नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भी बिहार विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार है, जहां सीएम नीतीश कुमार को बीच में उठकर यह भी बोलना पड़ा जब विपक्ष हंगामा कर रहा था कि बेमतलब की बात मत करिए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आज जब शुरुआत हुई थी इस विधानसभा सत्र की, तो बाहर आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन भी किया और उन्होंने ये कहा था कि महिला रोजगार जो योजना है उसकी बकाया राशि की भुगतान की जानी चाहिए, वरना ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और सरकार महिलाओं की इन राशि को कहीं ना कहीं नहीं देना चाहती है। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले प्रदर्शन की बात करते हैं। तो विपक्ष के विधायकों ने बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि महिलाओं की जो राशि है वो सरकार नहीं देना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ अमित शाह का पहुंचना हो रहा है बिहार के अंदर, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अमित शाह से लेकर पूरी एनडीए सरकार पर हमलावर है। अमित शाह की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो आपने खबर बताई है उस पर आते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे तेजस्वी अमित शाह पर प्रहार कर रहे हैं और अमित शाह का प्रहार भी कैसे तेजस्वी यादव पर होगा। दरअसल जो आपने खबर बताई है कि महिला रोजगार योजना जो लेकर आई थी सरकार, उसको किस तरीके से सरकार ने लाइमलाइट में लाया और वोट बैंक हासिल किए, और आरजेडी ये कह रही है कि अब उसका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि महिलाओं के अच्छे खासे वोट बैंक एनडीए की गवर्नमेंट को हासिल हुए हैं। तो आरजेडी की तरफ से आज तख्ती लेकर वेल तक भी पहुंचा गया, अंदर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है, बाहर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है, और आरजेडी लगातार कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रही है। हालांकि जो कल भी आपने देखा था कि चौकीदारों पर जो लाठी चार्ज हुआ था, उस मुद्दे पर भी नीतीश सरकार से सवाल पूछे गए थे और तेजस्वी की तरफ से कहा गया था कि सरकार चाहे किसी पर भी लाठी चार्ज कर देती है, लेकिन विपक्ष अपनी बात को उठाएगा, कहेगा। और तो और आरजेडी ने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है और वो 1 मार्च से पहले इस प्रोटेस्ट को करेगी। यानी सवाल ये है कि क्या अमित शाह के दौरे के बीच ये बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि एक तरफ अमित शाह पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है। और इस बीच क्या हमें ये देखने को मिलेगा कि अमित शाह एक तरफ तेजस्वी पर प्रहार कर रहे होंगे, तो तेजस्वी ऐसा लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करेंगे कि कड़ा प्रहार एनडीए पर किया जा सके। क्योंकि देखिए, अगर बात अमित शाह की करें तो अमित शाह ने जो बिहार के राजनीति में हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों को आकर्षित किया था, वोट बैंक को अपने तरफ खींचा था। आपने सबसे पहले अमित शाह का दौरा देखा था बिहार के अंदर जब चुनावी मौसम आया था, और अमित शाह ने पूरी रणनीति को बदल दिया था। किस तरीके से जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई थी, और हम बीजेपी के लिए देखते हैं कि हमेशा से वो चाणक्य रहे हैं राजनीति के, और चाणक्य होने के नाते उनका ये फर्ज रहा कि कैसे बिहार में एनडीए की सरकार बनाई जाए। और एनडीए की सरकार में नीतीश इस वक्त मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी बीजेपी को यहाँ पर लाया गया, गृह मंत्री दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। लेकिन अब बात विपक्ष की करें तो विपक्ष को किस तरीके से चुप कराया जाए, उनकी बोलती बंद की जाए, क्योंकि जो कड़ा प्रहार वो अपराध के मुद्दे पर कर रही है वो कई सवाल पूछ रही है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से लगातार जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन अब दूसरा एंगल भी सामने आएगा, क्योंकि घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर भी सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सरकार को ये कह रहा है कि अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं तो घुसपैठियों की याद अब उन्हें क्यों आ रही है, जबकि 2005 के बाद बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट ही रही है। लेकिन सरकार ये कह रही है, क्योंकि नीतीश के जो तमाम प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हालांकि नीरज कुमार जो नेता है उनके बयान भी सामने आया है घुसपैठियों के मुद्दे पर, और ये कहा गया है कि वोट बैंक के चक्कर में हमेशा से लालू प्रसाद यादव हो या फिर कांग्रेस हो, घुसपैठियों से प्यार किया गया। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग बॉर्डर लगे हुए हैं बिहार से, चाहे फिर नेपाल का हो या फिर अन्य देश के हो, अगर वो लगे हुए हैं तो वहां से किस तरीके से अवैध घुसपैठ होती है, और उस घुसपैठ के जरिए जो जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है वो बड़ी तेजी से हो रहा है। क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि मुसलमानों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। पहले बांग्लादेश जाते हैं, फिर नेपाल के रास्ते बिहार में घुस जाते हैं, और आप ये कहेंगे 68, पहले जो 18% था वो 68% पहुंच गया है बिहार के अंदर। यानी जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है, और ये उन सरकारों में हुआ जो अभी विपक्ष के अंदर बैठे हैं, यानी लालू प्रसाद यादव की सरकार में अभी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष पर हमलावर तो होगी, लेकिन इस वक्त सवाल पूछना विपक्ष का ही काम है, जो विपक्ष कर तो रहा है, लेकिन हाँ, वो वाजिब सवाल नहीं पूछ रहा जो उन्हें पूछने चाहिए थे। बिजली पानी सड़क को लेकर सिर्फ वो हावी हो रहा है घुसपैठ के मुद्दे को लेकर, अपराध के मुद्दे को लेकर, जबकि अपराध को लेकर डाटा सम्राट चौधरी गृह मंत्री दे चुके हैं। और बात अगर हम तेजस्वी की करें तो तेजस्वी यादव बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। हालांकि अमित शाह के दौरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो अमित शाह का दौरा है वो कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों और सीमांचल इलाकों से जुड़ा हुआ है, तो वो उन इलाकों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये भी विपक्ष का कहना है।
देखिए, वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़ी मीटिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से घुसपैठ की समस्या सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश के अंदर है। और अमित शाह लगातार तगड़ा और बड़ा एक्शन ले रहे हैं। हमने देखा है क्योंकि अमित शाह अभी पहुंचेंगे बिहार के अंदर, शाम 5 बजे होगा जब एयरपोर्ट पर वो नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी नेताओं ने बड़े स्वागत की तैयारी अमित शाह के लिए की है, लेकिन उसके साथ जब उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद जब उनका संबोधन होगा तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो कड़ा प्रहार करते हैं विपक्ष पर भी और घुसपैठियों को लेकर क्या बात होती है। क्योंकि अभी जो खबर है वो ये है कि अमित शाह घुसपैठियों को लेकर ही एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखा है बॉर्डर इलाके हैं वहां से किस तरीके से घुसपैठिए आते हैं बिहार के अंदर। ये एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है, लेकिन इस समस्या का पूर्ण रूप से निदान कैसे मिले वो अमित शाह चाहते हैं और यही अमित शाह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि लगातार बेतुके सवाल को उठा रहा है, क्योंकि देखिए विपक्ष के अगर वाजिब सवाल होते हैं तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है और वो वाजिब सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस वक्त विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है विधानसभा के अंदर या बाहर। आप देखिए कि विधानसभा के अंदर और बाहर भी वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं पूछे और अब आप ये कह रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और वो प्रोटेस्ट तब किया जाएगा जब अमित शाह पहुंच रहे हैं। और अमित शाह तो बिहार के भले के लिए काम करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा से हावी रहा, जिसके लिए पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है। जो जनसांख्यिकी बदलाव हमने बताया वो एक आंकड़ों के मुताबिक बताया जो 2011 की जनसंख्या कहती है। क्योंकि अगर आप सीमांचल के इलाकों को समझेंगे तो सीमांचल का इलाका मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। और जो दूसरे देशों से हम देखते हैं कि जो घुसपैठ करते हैं वो किस तरीके से फर्जी लाइसेंस बनवा लेते हैं और उसके जरिए यहाँ पर बस जाते हैं। इतना ही नहीं, जो हमने मुंबई में हमला देखा उसके जो आतंकी थे उनके लिंकअप कैसे बिहार से मिले थे और वहीं सीमांचल के इलाके से हुए थे। कई ऐसी वारदातें भी हुई हैं जो शक पैदा करती हैं कि बिहार में किस तरीके से घुसपैठ होती है और भारत को दहलाने की साजिश भी रची जा सकती है। और अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का पूरी तरीके से जिम्मा होता है कि कैसे वो भारत को सुरक्षित रखें और उसके लिए ही घुसपैठियों पर बड़ा वार किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को अहम मुद्दे उठाने चाहिए, वो हमेशा से अहम मुद्दे नहीं उठाते हैं। आप देखिए विधानसभा में एक दिन आते हैं तो सिर्फ हंगामा होता है, सवालों की बौछार होती है, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल तो करते हैं लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे वो नहीं पहुंचते हैं। आप देखिए कि बीजेपी में खुद बीजेपी के नेता बीजेपी के विधायकों से ही सवाल करते हैं, मंत्रियों से सवाल करते हैं। मैथिली ठाकुर ने मंगल पांडे से, जो कि एनडीए में सरकार है, मंगल पांडे से पूछा कि हालात अस्पतालों की खराब क्यों है, तो अस्पतालों की बात आप करिए, शिक्षा की बात आप करिए। आप सिर्फ और सिर्फ नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए आपने जो पहले गलतियां की हैं वो अब आपको नहीं करनी होंगी, ये तेजस्वी यादव को समझ लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव वो समझ नहीं पा रहे हैं। पहले भी मोदी को टारगेट किया गया, अमित शाह को टारगेट किया गया, नीतीश को टारगेट किया गया। नतीजा ये रहा कि वो 25 सीटों पर सिमट गए। लेकिन अभी भी सिर्फ टारगेट वाली नीति वो अपनाएंगे तो 2030 में भी शायद 20 से कम सीटों पर सिमट जाएं और ये आंकड़ा शून्य का भी हो सकता है। हालांकि विपक्ष का जो आज प्रदर्शन था वो इस बात पर भी है, जिसका लाठीचार्ज का आपने जिक्र किया, वो उसको लेकर भी प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कल ही विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष ने अपना ये पक्ष रखा था कि वो जो लाठीचार्ज किया है वो कहीं ना कहीं जरूरत था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है और साथ ही जो उनकी मांग है उन्हें उस पर सोचना भी चाहिए, ना कि सरकार इस मांग से भाग रही है। देखिए प्रोटेस्ट जो होते हैं हमेशा से लोकतंत्र में अधिकार होता है आपको प्रोटेस्ट करने का, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कर सकते हैं और आप खास तौर पर एक जगह निर्धारित की जाती है, उसकी परमिशन लीजिए, वहां पर आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे बीच रास्ते पर जहां पर जाम की समस्या हो जाएगी या अव्यवस्थित चीजें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप पर डंडे तो बरसेंगे और पुलिस डंडे बरसाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और सरकार यही बताने की कोशिश करी कि जो लाठीचार्ज हुआ है उस एवज में हुआ है कि किस तरीके से उत्पात मचाने की कोशिशें हो रही थी और सरकार नहीं चाहती है कि बिहार अव्यवस्थित हो। जो व्यवस्थित बिहार में चीजें चल रही हैं वही होती रहे। आप देखिए कि कितना बिजी इलाका होता है, चाहे फिर हम पटना की बात करें, बिहार की राजधानी पटना की बात करें या फिर अलग अलग जिलों की बात करें। और पटना के अंदर जो इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि गांधी मैदान के आसपास प्रोटेस्ट की तैयारी इस वक्त तेजस्वी कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो खासतौर पर पुलिस के डंडे तो बरसेंगे ही, क्योंकि अगर आप अव्यवस्थित चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो आप पर डंडे भी बरसेंगे
करेंगे, आप जेल भी जा सकते हैं, जैसे पप्पू यादव जेल में गए। हालांकि पप्पू यादव का मामला काफी पुराना था, वो पुराने मामले में जेल गए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन हमने हमेशा से देखा है कि विपक्ष की जो रणनीति रही है वो गलत रही है और इसलिए वो विपक्ष में बैठा है। तेजस्वी यादव को सही रणनीति अपनानी होगी, सत्ता से सवाल पूछिए लेकिन वाजिब सवाल पूछिए, और अमित शाह पर आप जो प्रहार कर रहे हैं, नीतीश पर प्रहार कर रहे हैं, मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, जनता के बीच में जाइए, उनसे जुड़े मुद्दे उठाइए और उनके बीच अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर विधानसभा के बाहर आज आरजेडी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, महिलाओं की जो रोकी हुई आय है और उसके साथ ही साथ जो चौकीदारों पर लाठीचार्ज किया गया है उसको लेकर वो आगे भी प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इन सब पर ध्यान देना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।